हफ्ते में 4 दिन काम 3 दिन आराम, तालीमी इदारे बंद, ऑनलाइन क्लासेस की सिफारिश। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने किफायत जारी और बचत पॉलिसी वजीर आजम को पेश कर दी। आला सतह के इजलास को बताया गया तमाम सिफारिशात चारों सूबों की मुशावरत से तैयार की गई हैं। वजीर आजम को ब्रीफिंग में आगाह किया गया। मुल्क भर में मार्केटों के औकात कार भी तब्दील करने की तजवीज़ है। वजीर आजम और विफाकी काबीना का बचत पॉलिसी के तहत 2 माह की तनख्वाह न लेने का इंदिया। मशरक़ वस्ता जंग ने आलमी मईशत को हिला कर रख दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 11,015 पॉइंट्स की बड़ी कमी। 100 इंडेक्स 1,46,480 की सतह पर बंद। गिरावट की वजह से ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए रोकना पड़ी। अमेरिका इसराइल ईरान जंग के 10 रोज में 22,000 पॉइंट्स की कमी हो चुकी। भारतीय स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी, 75% कंपनियां रेड जोन में चली गईं। 728 कंपनियों के हिस्से की कदर साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। आलमी मंडी में खाम तेल 29% महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत $119.50 तक पहुंच गई। WTI क्रूड ऑयल 27% महंगा। WTI क्रूड का एक बैरल $115.57 में फरोख्त। तेल की कीमत $200 फी बैरल से ज्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं तो जंग जारी रखें। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार कर दिया। तर्जुमान का कहना है तवानाई तंसीबात पर हमले ना रुके तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है। हमले रोकने के लिए खलीजी ममालिक अमरीका और इसराइल पर दबाव डालें। अमरीका और इसराइल के मुआशी मफादात और असासों को निशाना बनाने का ऐलान। ईरान की तवानाई सनत को निशाना नहीं बनाएंगे, अमरीका के वजीर तवानाई का ऐलान। इंटरव्यू में कहा, अमरीका ईरान की तवानाई की सनत, तेल या कुदरती गैस के ज़खायर को निशाना नहीं बनाना चाहता। इसराइल ने तेहरान और उसके इर्द गिर्द तेल के ज़खीरा करने के मराकज़ पर हमले किए, जिनके नतीजे में बड़े पैमाने पर आग लगी। तेल की कीमतों में इजाफे के बावजूद पेट्रोलियम और गैस सनत में खलल आर्जी होगा। बदतरीन सूरत में भी ये चंद हफ्तों का मामला है, महीनों का नहीं। ईरान में ऑयल रिफाइनरियों पर हमले क्यों किए? ईरान पर हमलों के बाद अमेरिका और इसराइल में पहला बड़ा इख्तलाफ। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन को ईरान में 30 ईंधन के डिपो पर इसराइल के हमलों की तवक्को न थी। अमेरिका को तशवीश है ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमलों से तेल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। अमेरिका का ईरान के एटमी मवाद पर कब्जे के लिए स्पेशल फोर्सेस भेजने का जायजा। इसराइल से इंतहाई अफजुर्दा यूरेनियम को कब्जे में लेने पर बातचीत। पासदाराने इनकलाब का कुवैत अल अदेरी फौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा। पासदाराने इनकलाब की नेवी ने ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों से अल अदेरी बेस पर हमला किया है। हमले में अल अदेरी बेस के फ्यूल और गैस टैंक्स तबाह हो गए। अमरीकी हेलीकॉप्टर रैंप, लॉजिस्टिक और सपोर्ट सहूलियात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान का बहरेन की ऑयल रिफाइनरी पर हमला, ड्रोन हमले में 32 अफराद जख्मी। बापको ऑयल रिफाइनरी से तेल की फराहमी बंद। मामीर में तवानाई तनसीब पर हमले के बाद आग भड़क उठी। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी अमरीकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। इराक में अरबैल और बगदाद एयरपोर्ट्स पर ड्रोन हमले। सऊदी अरब के इलाके शबी में ऑयल फील्ड की जानिब जाने वाला ड्रोन तबाह। अमरीका की अपने सिफारती अमले को फौरी सऊदी अरब छोड़ने की हिदायत। ऑपरेशन वादा सादिक चहारम की 30वीं लहर अली वलीउल्लाह के नाम से मंसूब। ईरान ने इसराइल पर गदीर, इमाद और खैबर शिकन मिसाइल दाग दिए। तेल अवीव, हिफा और बेरशेबा धमाकों से गूंज उठे। ईरानी हमलों से वस्ती इसराइल में मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक जंग में अब तक 15 इसराइली जहन्नुम वासिल, 2000 से जायद जख्मी। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी हमलों में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 8 हो गई। ईरानी पासदाराने इनकलाब का 4 अमरीकी मिसाइल शिकन दिफाई रडार तबाह करने का दावा। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले 10वें रोज भी जारी। इस्फहान, नजफ और पर बमबारी से मजीद 31 अफराद शहीद। ईरान में शहदा की तादाद 1300 से बढ़ गई।
लेबनान में इसराइली हमलों में मजीद 25 शहादतें। बैरूत में होटल पर हमले में 4 लेबनानी शहीद। हिजबुल्लाह के हमले में 2 इसराइली फौजी हलाक। स्विट्जरलैंड ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। तुर्की पर ईरान की जानिब से दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल फ़ज़ा में तबाह कर दिया गया। मशरिक़ वस्ता जंग रुकवाने के लिए आलमी सतह पर राबते जारी। फ्रांसीसी सदर का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। खिते के ममालिक पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। अपनाए हुर्मस में जहाज रानी की आज़ादी यकीनी बनाने पर जोर। फ्रांसीसी और ईरानी से दूर का राबते बरकरार रखने पर इत्तफाक। रूसी वज़ीर ख़ारजा और अमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद में टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता जंग की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। मॉस्को का कशीदगी कम करने के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। ईरान का मुश्तबा ख़ामनई को नया सुप्रीम लीडर मुकर्रर करने का बाज़ाब्ता ऐलान। मजलिस ख़बरगान ने शहीद रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनई के साहिबजादे को भारी अक्सरियत से मुंतखब किया। ईरानी अवाम से सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद करने की अपील। सदर मसूद पज़ेश्कियान की नए सुप्रीम लीडर को मुबारकबाद। मजलिस ख़बरगान के फैसले को दानिशमंदाना और फैसला कुन करार दिया। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, मुश्तबा ख़ामनई की तकर्री ईरान के लिए ताकत और वक़ार के नए दौर का आगाज़ है। नई क़यादत के तहत कौमी इत्तेहाद मज़ीद मजबूत होगा। ईरान दुश्मन क़ुव्वतों की साजिशों का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद रहेगा। रहबर आला मुश्तबा ख़ामनई की हिमायत में ईरान में रैलियाँ। नए सुप्रीम लीडर का ऐलान होते ही शहरी सड़कों पर निकल आए। देखते हैं आगे क्या होता है। ट्रंप का मुश्तबा ख़ामनई की तकर्री पर मुख्तसर रद्द-ए-अमल। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान से जंग खत्म करने का फैसला इसराइली मुशावरत से होगा। मुनासिब वक्त पर फैसला किया जाएगा। अमरीकी सदर का कहना है, आलमी सलामती के लिए तेल की कीमतों में आर्जी इजाफा मामूली कीमत है। सिर्फ अहमक लोग इससे मुख्तलिफ सोचेंगे। अमरीकी सदर का अमाराती हम मनसब से राब्ता। ईरानी हमलों पर तबादला ख्याल। जंग के खिते और आलमी सलामती पर मुमकिन असरात पर गौर। चीन ने नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब ईरान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक रहबर आला का फैसला ईरानी निज़ाम और कवानीन के तहत किया जाता है। चीन ईरानी रहबर आला और ईरान के खिलाफ किसी भी इकदाम की सख्त मुखालिफत करता है। ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती और सरहदी सालमियत का एहतराम किया जाना चाहिए। फौजी कार्रवाइयाँ बंद करके मुज़ाकरात का मुतालबा। रूसी सदर पुतिन के मुश्तबा ख़ामनई को नया ईरानी सुप्रीम लीडर बनने पर मुबारकबाद। कहा, यकीन है मुश्तबा ख़ामनई अपने वालिद के काम को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद है सख्तियों के वक्त ईरानी अवाम को मुत्तहिद रखेंगे। पुतिन ने ईरान की मुकम्मल हिमायत का इआदा किया।